सीता ने दिया था पांचों को श्राप। माता सीता के श्राप से गया में नहीं उगती तुलसी और ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बड़ी रोचक कथा है। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी व गाय को माँ सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। बेहद ही रोचक है कथा। वाल्मीकि रामायण में के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह की कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। जब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी, उन्होंने फाल्गुनी नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा और तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान की विधि विधान से के साथ किया। इस क्रिया में के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा श्राद्ध दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के लिए विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने पर के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर लिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे प्रसंपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गुनी नदी, तुलसी और कौवा और गाय वट वृक्ष को ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फाल्गुनी नदी ने, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम को क्रोध देकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधिवत पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्होंने आजीवन श्राप दिया। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गुनी नदी आज भी गया में सूखी है। गया को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इस कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवा को श्राप दिया कि हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने आज इन्हें पांचों को श्राप दिया। वही सच बोलने वाले पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु का प्रतीक होगा, वह दूसरों को छाया देगा। पवित्र स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु के कामना करेगी।